हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 चल रहा था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है, आपको फंक्शन दे रखा है और इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों मैंने कहा था आपको, जब भी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल वाली कंडीशन आ जाए तो कंटिन्यूटी के लिए जो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं चेक करने के लिए, वो ये वाला यूज करते हैं। एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन को अपन निकाल के देखते हैं उस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। अब आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है आपको कंटिन्यू लाना है और किस पर नहीं लाना है। तो मैंने कहा था आपको उस पॉइंट को उठाना है जिसके लिए तीनों कंडीशंस दे रखी हो, ग्रेटर देन वाली, लेस देन वाली और इक्वल वाली। तो जैसे कि देखोगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ जीरो दिख रहा है। अब जीरो जो है बच्चों वो लेस देन और इक्वल तो है, लेकिन ग्रेटर देन कहीं भी यहाँ नहीं दिख रहा है, तो जीरो पे आप चेक नहीं करोगे। फिर बात करते हैं वन की, तो वन देखो यहाँ पर ग्रेटर देन भी है एक्स से और इक्वल भी है एक्स के, और एक्स से कम भी है। तो इसका मतलब वन के लिए तीनों कंडीशन दे रखी है। इसका मतलब एक तो आपको एक्स इक्वल्स टू वन पर कंटिन्यूटी को चेक करना है, और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर आप थ्री को देखोगे तो देखोगे थ्री पर भी एक तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन है और लेस देन और इक्वल वाली कंडीशन है। तो इसका मतलब आपको एक्स इक्वल्स टू थ्री पर भी इसको चेक करना है। तो मतलब यहाँ पर दो पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों x इक्वल्स टू वन पर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बात करेंगे x इक्वल्स टू वन पर कंटिन्यूटी को चेक करने की। तो बच्चों x इक्वल्स टू वन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है फॉर्मूला मैंने लिखा था x इक्वल्स टू a पर, लेकिन अब अपन लिखेंगे x इक्वल्स टू वन पर। तो क्या चेंजेस होगा, एक ही जगह बस वन आ जाएगा। तो यहाँ जहां जहां a है वहां वहां वन रख देंगे। तो a इक्वल्स टू यहाँ पे वन आएगा, यहाँ वन आएगा और यहाँ वन आएगा। तो बच्चों रखते हैं यहाँ पर, तो आपके रिजल्ट क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ वन माइनस h। यहाँ पर देखते हैं क्या बनना है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ वन प्लस h, और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों f ऑफ वन। अब आपको क्या करना है, फंक्शन को ढूंढना है। तो पहले फंक्शन ढूंढते हैं पहले इस पॉइंट पर। तो यहाँ देखते हैं एट x इक्वल्स टू वन माइनस h पर जो फंक्शन आ रहा है आपके पास उसको देखेंगे। x क्या हो रहा है, वन से कम हो रहा है। अब वन से कम कहाँ है, यहाँ की यहाँ। आप होगे सर वन से कम यहाँ है, तो अपन फंक्शन जो है वो क्या लेंगे, थ्री के बराबर। इसी इसमें भी देख लेते हैं बच्चों, एट एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एच पर जो फंक्शन है वो क्या बनने वाला है उसको देखते हैं। तो वन प्लस एच मतलब वन से ज्यादा है, और वन से ज्यादा कहाँ दिख रहा है, तो आपको वन से ज्यादा एक्स यहाँ दिख रहा है, तो फंक्शन आप क्या लोगे, फोर लोगे। तो बच्चों फंक्शन मिल गया। अब देखो अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो एज इट इज। अब मुझे निकालना है f ऑफ वन माइनस एच, इसकी हेल्प से। अब यहाँ पर एक सारा होता तो उसको मैं चेंज करता, तो f ऑफ वन माइनस एच भी किसके बराबर रहेगा, थ्री के बराबर। और जब लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, थ्री। इसको समझा देता हूं मैं साइड में। जैसे कि देखो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू थ्री है। ठीक है, अब आपको निकालना है f ऑफ वन माइनस एच। अब देखो चेंजेस क्या करना है, जहां x है वहां वन माइनस एच रखना है। तो यहाँ x आपको नजर आ रहा है कि आप कहोगे सर x तो नजर आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर थ्री एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर क्या होता, x होता, तो फिर आप क्या करते, x की जगह वन माइनस एच को रख देते, तो ये शक्ल बन जाती है। लेकिन यहाँ x नहीं है तो वन माइनस एच भी रखाई में नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये एलएचएल आपको थ्री मिला। आरएचएल की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें भी सेम काम होगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं आ रहा है, तो f ऑफ वन प्लस एच भी किसके बराबर रहेगा, फोर के बराबर रहेगा। तो यहाँ देखना लिमिट एज इट इज, h टेंड्स टू जीरो एज इट इज, यहाँ फोर आ जाएगा। सोल्व करने पर कितना मिलेगा, फोर। अब यहाँ पर आपको निकालना है x इक्वल्स टू वन पर। तो यहाँ देखो x इक्वल्स टू वन पर जो फंक्शन है उसको देखते हैं। तो बच्चों फंक्शन जो है x इक्वल्स टू वन पर, यहाँ देख सकते हैं वन इक्वल है, किसके बराबर होगा, थ्री के बराबर। तो थ्री के बराबर आ गया। अब जब ये थ्री के बराबर आ गया, अब मुझे निकालना क्या था, एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन निकालते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों x नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, तो ये थ्री का थ्री ही रहेगा। तो आप देखेंगे एलएचएल जो है वो बराबर तो आ रहा है एफ ऑफ ए के, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहे दोनों आर एच एल के। तो तीनों बराबर नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यू, मतलब ये कंटिन्यू नहीं होगा x इक्वल्स टू वन पर। आ गई होगी बात समझ में। अब ये कंटिन्यू नहीं है, तो अगला पहला पॉइंट चेक हो चुका है। अब लेते हैं x इक्वल्स टू थ्री पर। तो देखना बच्चे, इसको नोट कीजिए, फिर इसमें फटाफट चेंजेस करते हैं। तो देखो यहाँ चेंजेस करते हैं, यहाँ पर x इक्वल्स टू थ्री रख देते हैं, जिससे यहाँ पर भी थ्री आ जाएगा, यहाँ पर भी थ्री आ जाएगा, और यहाँ पर भी थ्री आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ही जगह थ्री, एक ही जगह थ्री, और एक ही जगह थ्री आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ x थ्री माइनस एच पर अपन को फंक्शन देखना पड़ेगा, और यहाँ पर थ्री प्लस एच पर आपको फंक्शन देखना पड़ेगा, और यहाँ पर बच्चों x इक्वल टू थ्री पर आपको फंक्शन देखना पड़ेगा।
चलो देखते हैं। 3 माइनस एच मतलब 3 से कम हो रहा है, तो 3 से कम यहाँ है कि यहाँ है, तो आप कहोगे एक्स जो है वो 3 से कम इस जगह आ रहा है तो फंक्शन 4 के इक्वल आएगा, या 3 से ज्यादा आ रहा है तो फंक्शन किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर, और या 3 के इक्वल है तो 3 के इक्वल यही है तो फंक्शन यहाँ पर किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। अब बच्चों देखो यहाँ पर भी एक्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लिमिट है वो तो एज इट इज रहेगी, और एफ ऑफ 3 माइनस एच भी किसके बराबर आएगा, 4 के, और जब लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। यहाँ पर भी देखो बच्चों आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स नहीं आ रहा है, तो एफ ऑफ 3 प्लस एच को जब आप बदलना चाहोगे तो ये बदल नहीं पाएगा, ये एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर 5 रहेगा, और लिमिट रखोगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों देखो आपको क्या रखना है, एफ ऑफ 3 निकालना है। अब देखो यहाँ पर 3 रखोगे तो एक्स की 3 रहेगा, लेकिन इधर एक्स नहीं है तो ये भी नहीं बदलेगा, तो ये भी एज इट इज रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन बराबर है, तो आप कहोगे यहाँ पर आर एच एल और एफ ऑफ ए बराबर है, तो आर एच एल और एफ ऑफ ए तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। देख सकता है पहले चल जो है वो इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है x इक्वल्स टू 3 पर भी क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, मतलब x इक्वल्स टू 3 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आप यहाँ लाइन लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 14 होता है बच्चों, इसी के साथ कंप्लीट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, दो देख सकते हैं। जीरो के लिए भी तीनों कंडीशंस दे रखी है, जीरो यहाँ लेस देन आ रहा है, और यहाँ पर जीरो जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल आ रहा है एक्स के, तो मतलब एक्स के लिए जीरो के लिए तीनों कंडीशन है, तो मतलब जीरो पे तो चेक करना है। वन के लिए भी देखेंगे तो वन जो है वो लेस देन और इक्वल तो आ रहा है, और यहाँ वन ग्रेटर देन भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वन पे भी चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ जीरो और वन पर आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो इसका मतलब एक बार तो पॉइंट आप लेंगे जीरो और एक बार लेंगे क्या, वन, इन दोनों पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जीरो पे चेक करेंगे तो एक ही जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस एक ही जगह क्या रख देना है, जीरो जीरो और जीरो, जिससे कि बच्चों यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, फंक्शन ढूंढना है, फंक्शन बनाना है और लिमिट रखना है और आंसर निकालना है। फिर उसके बाद देखना है तीनों रिजल्ट बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले 8x इक्वल्स टू 0 माइनस एच की बात करूंगा और उस पर फंक्शन को ढूंढ के निकालेंगे। तो जीरो से कम, क्योंकि 0 माइनस एच हो रहा है मतलब जीरो से कम, तो जीरो से कम पे जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, 2x। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं, 8x इक्वल्स टू 0 प्लस एच, मतलब जीरो में कुछ जुड़ रहा है, मतलब जीरो से ज्यादा। तो इस कंडीशन में फंक्शन देखते हैं बच्चों। तो फंक्शन जब आप देखेंगे यहाँ जीरो में कुछ जुड़ रहा है, मतलब जीरो से ज्यादा होगा x, तो x जीरो से ज्यादा यहाँ दिख रहा है, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन हो किसके बराबर आएगा, जीरो के। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखो अपन, फंक्शन तो मिल चुका है, लिमिट एज इट इज रहेगी, इस फंक्शन को बस आपको बदलना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब इस फंक्शन को आपको बदल के लिखना है इसकी हेल्प से। तो क्या करना है, x की जगह 0 माइनस एच आपको रख देना है। तो 2 एज इट इज, x की जगह आ जाएगा 0 माइनस एच। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे आया, नहीं आया तो इधर देख लीजिए, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इधर लिखा हुआ था 2x के बराबर। अब आपको निकालना था एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो क्या करा, 2 तो एज इट इज, x की जगह 0 माइनस एच रख देंगे, खत्म। ठीक है, तो ये इस तरह से बदला। अब देखो बच्चों यहाँ पर जब आप लिमिट रखोगे अंदर, तो जैसे लिमिट रखोगे तो 2 या 0 माइनस 0, ये पूरा 0 बन जाएगा और 0 से टकराएगा तो 0 आ जाएगा। तो आप देखेंगे LHL जो है वो 0 मिल रहा है। अब RHL की बात करते हैं बच्चों, तो RHL में क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको x की जगह 0 प्लस एच चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर x आ ही नहीं रहा है तो बदलेगा नहीं, तो ये फंक्शन 0 का 0 ही रहेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर ये 0 के ही बराबर रहेगा, और 0 पे जब आप लिमिट रखेंगे तो 0 ही बनेगा। क्लियर, क्योंकि ये 0 है, यहाँ पर x कुछ आ नहीं रहा है, जैसे कि यहाँ तो x आ रहा था तो x की जगह मैंने लिख दिया था 0 माइनस एच। अगर यहाँ x आ रहा होता ना तो 0 प्लस एच में लिखता, लेकिन यहाँ x नहीं है तो ये 0 का 0 रहेगा और लिमिट एज इट इज रहेगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 उस पर फंक्शन देखेंगे अपन यहाँ पर। तो x इक्वल्स टू 0 पर जो फंक्शन है, ये देखो इक्वल x 0 के, उस पर फंक्शन जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर आपको अब x की जगह 0 रखना है, क्योंकि ये वाला रिजल्ट आपको निकालना है। तो यहाँ 0 आ जाएगा, और जब 0 रखेंगे x की जगह, क्योंकि x है नहीं यहाँ पर, तो ये रिजल्ट एज इट इज रहेगा, तो आपकी ये भी 0 ही बनेगा। तो आप देखेंगे LHL, RHL और इसके अलावा f ऑफ a तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं, लिख देंगे LHL बराबर है RHL के, RHL बराबर है f ऑफ a के। तो इस वजह से जो फंक्शन है वो क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। तो लिख देना गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट होता है। x इक्वल्स टू 0 का अपन ने यहाँ चेक किया था, क्लियर, नोट कीजिए बच्चों। फिर इसके बाद अब लेते हैं x इक्वल्स टू 1 पर।
तो अब x इक्वल्स टू 1 पे लेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, a की जगह 1, a की जगह 1 और a की जगह 1 रख देंगे यहाँ पर। क्लियर? तो ये 1 रखेंगे। जैसे 1 रखेंगे तो बच्चों यहाँ आपके पास आएगा 1, यहाँ पर भी आएगा 1 और यहाँ पर भी आएगा 1, और बाकी ये काम अपने चेंज होंगे। इस पे अपन को फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, इस पे भी आपको फंक्शन ढूंढना पड़ेगा और इस पे भी आपको फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है? और यहाँ पर ध्यान रखना 1 माइनस एच पर चेक करना है, तो यहाँ 1 माइनस एच आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस एच पर चेक करना है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। ठीक है? तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 माइनस एच हो रहा है, x की वैल्यू 1 से कम हो रही है, 1 से कम वाला फंक्शन देखेंगे तो 1 से कम ये है कि ये है, आप कहोगे सर सेकंड वाला 1 से कम आ रहा है, x की वैल्यू 1 से कम इस जगह आ रही, तो फंक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ फंक्शन आपका आ जाएगा 0। यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस एच, मतलब x की वैल्यू 1 से ज्यादा जा रही है, तो 1 से ज्यादा जा रही है तो फंक्शन आपके पास क्या आएगा 4x, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 के बराबर पर फंक्शन क्या आएगा, तो 1 के बराबर यहाँ देखो फंक्शन क्या आएगा 0। तो तीनों फंक्शन ढूंढ लिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको चेंजेस करना है। अब लिमिट तो एज इट इज रहेगी, आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 तो एज इट इज रहेगी, लेकिन ये रिजल्ट बदलेगा। अब ये रिजल्ट कैसे बदलेगा, तो यहाँ पर x की जगह 1 माइनस एच रखना है, लेकिन यहाँ x है ही नहीं तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, तो 0 एज इट इज, और लिमिट रखेंगे तो 0 बन जाएगा। अब चलिए बच्चों यहाँ पर आपको फंक्शन को फिर से बदलना है, तो लिमिट तो एज इट इज रहेगी, h टेंड्स टू 0 भी एज इट इज। अब इस फंक्शन को मैं ओपन करूंगा इसमें, क्योंकि f ऑफ x से मुझे f ऑफ 1 प्लस एच बनाना है, और बनाने के लिए क्या करना है, x की जगह 1 प्लस एच रखना है, तो 4 एज इट इज और x आ जाएगा 1 प्लस एच। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी बात, अगर नहीं आई तो देख लीजिए, यहाँ पर f ऑफ x आपको दे रखा था 4x, अब आपको निकालना था 1 प्लस एच, तो ये 4 तो एज इट इज रहेगा, अब x की जगह बदला होगा 1 प्लस एच, तो x की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एच, तो इस वजह से ये रिजल्ट बना है, देख सकते हैं। अब लिमिट रखेंगे बच्चों, क्या रखेंगे, लिमिट, तो यहाँ पर h की लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 4, 1 प्लस 0, सोल्व करेंगे तो आएगा 4। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह, तो इस जगह जब आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या चेंजेस आने वाले देखते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन ये मिल गया, अब निकालना है आपको f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 जब आप निकालेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे इधर की तरफ, लेकिन यहाँ x है ही नहीं तो ये 0 का 0 रहेगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों LHL तो 0 मिला, RHL 4 मिला, f ऑफ a 0 मिला, तो इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों जो रिजल्ट है वो आपस में बराबर नहीं है, और जब ये आपस में बराबर नहीं है तो ये फंक्शन जो है 1 पर कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो लिख देंगे गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर भी आपको एक फंक्शन दे रखा है, और यहाँ पर -1 और +1 दोनों के लिए तीनों कंडीशन दे रखी है, ग्रेटर देन वाली, लेस देन वाली, इक्वल वाली। इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है उसको कंटिन्यूटी चेक करना है आपको, एक तो x इक्वल्स टू 1 पर और एक -1 पर, इन दोनों पर आपको इसको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखो चेक करते हैं अपन यहाँ पर 1 पर चेक करते हैं, तो x इक्वल्स टू 1 पर अपन कंटिन्यूटी को चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही जगह क्या रखना पड़ेगा इसके लिए 1 1 1, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूटी आप चेक करेंगे तो आप खुद देखें एक ही जगह क्या रहा है, तो एक ही जगह 1 आ रहा है, इसलिए सब जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ एक ही जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पर एक ही जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पर एक ही जगह 1 आ जाएगा। अब आपको फंक्शन ढूंढना है बस और सोल्व कर लेना है। तो देखिए बच्चों अपन देखते हैं यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 1 माइनस एच पर जो फंक्शन है 1 माइनस एच मतलब 1 से कम हो रहा है, तो 1 से कम यहाँ देख सकते हैं, उस पर फंक्शन जो है वो किसके बराबर आएगा 2x के। फिर इसी बच्चों यहाँ पर भी फंक्शन देखते हैं, x इक्वल्स टू 1 प्लस एच पर जो फंक्शन आ रहा है 1 प्लस एच मतलब 1 से ज्यादा हो रहा है, तो 1 से ज्यादा यहाँ देख सकते हैं आप, तो 1 से ज्यादा पर फंक्शन जो आएगा वो 2 आएगा। और यहाँ देखेंगे x इक्वल्स टू 1 पर जो फंक्शन है, अब देखो यहाँ इक्वल ही आ गया, x की वैल्यू 1 ही आ गई, तो इक्वल पर फंक्शन जो है वो किसके बराबर आएगा 2x के। क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पर अपन को फंक्शन बना के लिखना है, लिमिट तो एज इट इज रहेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब इस फंक्शन को ओपन करना है इसकी हेल्प से, तो करेंगे क्या, x की जगह 1 माइनस एच रख देंगे, तो 2 1 माइनस एच। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में, फिर से देखो समझते इस चीज को, यहाँ f ऑफ x लिखा हुआ है और बराबर में 2x लिखा हुआ है। अब मुझे बनाना है f ऑफ 1 माइनस एच, क्योंकि लिमिट तो एज इट इज आ गई, ये बनाना है मुझे, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 तो एज इट इज, x की जगह 1 माइनस एच अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये रिजल्ट बनेगा, देख सकते हैं। अब लिमिट रखेंगे बच्चों जब यहाँ पर, तो 2 1 माइनस 0, तो रिजल्ट आएगा 2। अब इसी बच्चों 1 प्लस एच रखेंगे, अब देखो यहाँ x आ ही नहीं रहा है,
तो 1 प्लस एच पर भी जो फंक्शन है वो 2 के बराबर रहेगा, तो लिमिट तो एज इट इज, और जो फंक्शन है ना वो 2 के बराबर ही रहेगा, और जब लिमिट रखेंगे तो क्या बनाएगा, 2 ही मिलेगा। यहाँ देखो बच्चों, x इक्वल्स टू 1 पर आपको फंक्शन ये मिला, अब आपको निकालना था f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 निकालने के लिए x की जगह क्या कर दिया बच्चों आपने, 1 रख दिया। जिसे 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। तो आप देख सकते हैं f ऑफ a 2 मिला है, RHL 2 मिला है, और LHL भी 2 मिला है, मतलब तीनों के तीनों बराबर है, मतलब LHL बराबर है RHL के, RHL बराबर है f ऑफ a के, तो मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो लिख देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ये लाइन आप यहाँ लिख देना, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, और इसी के साथ बच्चों ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं किसको, -1 को, तो -1 को भी फटाफट चेक कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, और यहाँ -1, तो इस वजह से यहाँ पर भी -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, और यहाँ -1 आएगा। तो यहाँ पर -1 माइनस एच पर आपको फंक्शन देखना है, यहाँ पर भी -1 प्लस एच पर फंक्शन देखना है, और यहाँ पर भी -1 पे आपको फंक्शन देखना है। तो बच्चों फंक्शन हटेगा यहाँ से, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, और ये अलग कैलकुलेशन भी आपके बदलने वाला है। तो सबसे पहले देखो फंक्शन को देखते हैं और देखते हैं तीनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर फंक्शन देख रहे हैं, -1 में से -h, मतलब -1 में से भी रिजल्ट कम हो रहा है, और -1 में से कम कहाँ शो हो रहे हैं यहाँ पर, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है वो -2 के बराबर आएगा। यहाँ बात करें बच्चों -1 में h प्लस हो रहा है, मतलब -1 से ज्यादा, तो -1 से ज्यादा पर फंक्शन जो है वो क्या आएगा बच्चों, 2x। फिर देखेंगे यहाँ पर -1 के बराबर, तो -1 के बराबर भी फंक्शन जो है वो किसके बराबर आएगा, 2x के। क्लियर। अब देखो बच्चों यहाँ पर x नहीं आ रहा है, अब देखो मुझे ये वाला फंक्शन बनाना है, तो लिमिट तो एज इट इज रहेगी। अब क्या करना है, f ऑफ 1 माइनस h लिखना है, लेकिन यहाँ x नहीं आ रहा है, तो x नहीं आ रहा तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो ये -2 एडिटिव रहेगा, और ये -2 पे लिमिट लगेगी तो -2 मिल जाएगा। अब -1 प्लस h पर फंक्शन निकालना है, तो आप देखो बच्चों लिमिट तो एज इट इज टपकाओ। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको अपन इससे ओपन कर लेंगे, तो 2 एज इट इज, और यहाँ -1 प्लस h आ जाएगा, मतलब x की जगह 1 माइनस प्लस h आ जाएगा। जब लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो 2 माइनस का 1 प्लस 0, सोल्व करने पर माइनस का 2 आएगा। और इसी बच्चों x की वैल्यू 1 रखना है आपको, जिससे आपको f ऑफ 1 मिल जाएगा। तो इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 रख दो, तो ये 1 रखी, तो सोल्व करा दो कितना आया 2। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास -1 रखेंगे, सॉरी, तो जिससे यहाँ पर आएगा माइनस का 2। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये -1 था तो यहाँ पर भी -1 आएगा, चेंजेस नहीं किए थे मैंने, पहले वाले क्वेश्चन की तरह रहने दिया था। तो -2 रिजल्ट आपके यहाँ आएगा। तो देखेंगे ये भी -2 है, ये भी -2 और ये भी -2 है। इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 पर जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा, क्योंकि LHL, RHL और f ऑफ a तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।